आज अपने डे 25 में पहुंच गए। 112 का सिलेबस। नेक्स्ट जो टॉपिक अपना इस चैप्टर के लगभग लास्ट पार्ट में है, इसके बाद इसका लास्ट टॉपिक करेंगे हम आवेशित निकाय की योजना। उससे पहले आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। चालक के कारण कल हमने सोल्व किया था डे 24 में। चालक के कारण हमने उसकी तीन स्थितियां ली थी। गोलीय कोष के कारण कहते हैं, और दूसरी एक बात और अगर यूं कहते हैं कि चालक गोले के कारण विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो चालक गोले का मतलब उसमें नहीं लिखा गोलीय कोष है। इसका मतलब चालक अगर ठोस भी है तो भी वो कोष की तरह ही व्यवहार करेगा। यानी अगर चालक गोला लिखा गया है तो भी आपको वही डेरिवेशन करना है जो हमने डे 24 में किया था। गोलीय कोष लिख दे तो ही वो करना है। अचालक लिख दे तो उसमें बात अलग हो जाएगी, क्योंकि अचालक में जहां पर चार्ज हम दे दें तो चार्ज वहीं पर रहेगा, वो मूव नहीं कर सकता, आवेश गति नहीं कर सकता वहां। इसलिए अचालक में क्या होगा, जहां पर भी आवेश हमने दिया है वो वहीं पर उपस्थित है। तो सेम उसी तरह से तीन स्थितियां हो जाएंगी। गोले के बाहर तीव्रता, गोले की सतह पर तीव्रता और गोले के अंदर तीव्रता। उसी के अनुसार तीन तरह से विभव हो जाएगा। गोले के बाहर विभव, गोले की सतह पर विभव और गोले के अंदर विभव। अब देखें, अगर इसे बाहर से देखें तो ये उसी गोले की तरह व्यवहार करता है, चाहे गोलीय कोष हो चाहे ठोस गोला हो। तो बाहर के जो रिजल्ट है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो सतह का रिजल्ट है उस पे भी क्या होगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा, तो उस पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब पहले दो डेरिवेशन, गोले के बाहर विभव और गोले के सतह पर विभव, वही रहेंगे जो हमने गोलीय कोष में किया था। उसमें कोई परिवर्तन किसी तरह का नहीं है। अब बात रही गोले के अंदर, उसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। उसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे, उसके रिजल्ट अलग आएंगे। तो अकेला इसके अंदर ये भी पूछ लेते हैं, क्योंकि दोनों चीजें कॉमन आ गई। जो हम पहले तीव्रता भी पूरा सोल्व कर चुके हैं, विभव में भी 2 बार सोल्व कर चुके हैं, तो वही बातें आ जाती है गोले के बाहर और सतह पर। इसलिए ये ज्यादा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कभी कभी अकेला एक सिंगल पार्ट पूछते हैं तो वो सिंगल पार्ट केवल इसका थर्ड पार्ट पूछ लेते हैं केवल, कि केवल आप गोले के अंदर के लिए ही डेरिवेशन करें और उसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ऐसे पूछ लेते हैं। तो वो फिर हमें उसके केवल अंदर के लिए पूछा है तो केवल अंदर का ही सोल्व करना है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखो, विभव जब भी निकालना है, विभव की कल भी हमने डिस्कस किया था। विभव की सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि अगर हमें वैल्यू निकालनी है काफी बड़ी वैल्यू, तो उसको इंटीग्रेशन फॉर्म में सोल्व कर लेते हैं, और v इज इक्वल टू होता है -e/dr। ये वैल्यू होती है। इसी के अनुसार जहां से चले हम अनंत से r तक आए तो अनंत से r तक ले लेंगे। जब अंदर की बात की तो हमने 2 टुकड़े किए थे, अनंत से कैपिटल R और कैपिटल R से स्मॉल r, तो उसको हमने फिर ऐड कर दिया इसके अनुसार। यहाँ पर भी उसी तरह से सोल्व करेंगे। तो एक बात तो ये बाहर की स्थिति और सतह की स्थिति जो है वो सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। फिर भी हम इसे सोल्व कर लेते हैं दोबारा फिर आज इस टॉपिक में, क्योंकि अलग टॉपिक है ये। कंडीशन दोनों वही रहेंगे, इसी तरह सोल्व करेंगे। इसलिए एक बात अपने को विभव ज्ञात करने के लिए तीव्रता हमें पता होनी चाहिए। जिस सिचुएशन में विभव चाहिए उस सिचुएशन की तीव्रता का रिजल्ट हमें याद होना चाहिए। कि जब हम बाहर के लिए विभव निकाल रहे हैं तो बाहर के लिए हमें तीव्रता पता होनी चाहिए, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि बाहर के लिए तीव्रता का जो मान है वो KQ/R² होता है। उसका इंटीग्रेशन करेंगे और वहां से अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी बात, जब हम सतह के लिए कर रहे हैं तो उसके अंदर ज्यादा इतना याद रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वही बात है, हम यहाँ से गति करते हुए यहाँ सतह पर पहुंच गए तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। तीसरी बात, जब अंदर की बात करें तो स्मॉल r इज लेस देन फ्रॉम कैपिटल R, तो उस कंडीशन में हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हमें तीव्रता जो हमने ज्ञात की थी, इसलिए मैंने पहले लिख दी है ये तीव्रता, कि गोले के बाहर की तीव्रता हम यूज कर चुके हैं, ये है। सतह पर r और कैपिटल R बराबर हो जाते हैं। अंदर के लिए हमने निकाला था, इसका ग्राफ इस तरह से आता है, ये अंदर का ग्राफ है, यहाँ मैक्सिमम हो जाता है, ये बाहर इस तरह ग्राफ आता है। तो अंदर क्या होता है, तीव्रता का मान दूरी के समानुपाती होता है। कहां से दूरी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, केंद्र से दूरी के समानुपाती होता है। जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे तीव्रता का मान भी बढ़ता रहेगा। तो ये जब हम अंदर के लिए सोल्व करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, और तीनों क्या करना है, तीनों स्थिति में समाकलन करने और रिजल्ट प्राप्त करेंगे। एज्यूम क्या करना है, जैसा हमारे पास डायग्राम है वैसा आप अपने आप लिख लें, ये बार बार डिस्कस नहीं करेंगे अब आगे, कि जो भी हमारे पास सिंबल है वो हमें लिखने होते हैं। या क्या यूज करेंगे, मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, कि माना कोई कैपिटल R त्रिज्या का अचालक गोला है जिसे Q आवेशित समरूप आवेशित किया गया है।
इसके कारण हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, जिसके इसकी 3 स्थितियां संभव है। गोले के बाहर, गोले की सतह पर तथा गोले के अंदर हम विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ये बात आपको अपनी लैंग्वेज में लिख देनी है, उससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी आप किस प्रकार से लिखते हैं। अब अपने इसको सोल्व करते हैं। गोले के बाहर विभव, तो गोले के बाहर विभव के लिए V इक्वल टू क्या होगा, माइनस अनंत से R E dr। इसको थोड़ा हम शॉर्ट में करेंगे, विस्तृत इसके बारे में हम पहले पिछली डे 24 में पढ़ चुके हैं। उस क्लास को आप देख लें ताकि आपको पता चल जाएगा कि आप 50% से ज्यादा पार्ट हम उसके अंदर सोल्व कर चुके हैं। तो वही बात यहाँ पर है, इसलिए डायरेक्ट हम यूज करते हैं। वैसे बता देते हैं कहां से लेते हैं कि विभव जब भी ज्ञात करना है तो अनंत से किसी बिंदु पर लाया गया जो आवेश को लाया गया उसमें किया गया कार्य प्रति इकाई आवेश वही विभव होता है। तो V इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू R E डॉट dr। ये क्या होगा, V की वैल्यू होगी। यहाँ E का जो मान है वो अपने पास है ही, E का मान E बराबर क्या है, ऊपर लिखा हुआ है, फिर लिख देता हूँ KQ अपॉन R स्क्वायर। अब आपको ये रखना है और इंटीग्रेशन करना है, बस लिमिट पुट करनी है, सोल्व करना है। तो V, आप इसको V इन लिख सकते हो, V आउट लिख सकते हैं। V आउट मतलब आउटसाइड में सोल्व कर रहे हैं, 3 V निकालेंगे, V आउट, V सरफेस, V इन, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा माइनस फ्रॉम इनफाइनाइट टू R, E की वैल्यू रखोगे KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर dr। यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इनफाइनाइट टू R और KQ को बाहर निकाल लो, KQ कांस्टेंट है, माइनस इन्फिनिटी टू R और ये हो जाएगा 1 अपॉन R स्क्वायर dr। यहां इसकी वैल्यू पुट कर दो, माइनस KQ एज इट इज और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन R फ्रॉम इनफाइनाइट टू R बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन R स्क्वायर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस, माइनस 1 अपॉन R, देन माइनस माइनस प्लस प्लस KQ and put the value of limit 1 upon R minus 1 upon infinity and 1 upon infinity is 0, then V out is equal to KQ upon R. This is the final value of electric potential outside the non-conducting sphere. Question second. ये आ गया KQ upon R. कंप्लीट लिखे से लिख सकते हैं 1 upon 4 pi epsilon naught K की वैल्यू into Q upon R। अब ये वैल्यू पुट करते हैं। अब सेकंड जो ऑप्शन है अपने पास, सेकंड जो अपने को सोल्व करना है, गोले की सतह पर विभव निकालना है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R और वही वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब गोले के बाहर जो विभव है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। एक बात तो दूसरी बात अब इसमें लेते हैं गोले की सतह पर, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। यानी यहाँ दो बातें जो है कोई नई बात नहीं है, ये हम सोल्व कर चुके हैं। क्या होगा, कैपिटल R और स्मॉल r बराबर हो जाएंगे, बस और कोई चेंज नहीं है। तो इक्वेशन सेकंड के अंदर स्मॉल r की जगह क्या रख दो, कैपिटल R रख दो। समीकरण 2 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर वैल्यू क्या आएगी, ये रख दें, V आउट इज इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R। इक्वेशन थर्ड देने से ये भी हो गया। सतह पर तीव्रता का जो मान है वो या नॉर्मली चालक के लिए क्या लेते हैं, अधिकतम होता है। अब बात करते हैं अंदर के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, और इसको सोल्व करते हैं। गोले के अंदर विभव, ये बात ध्यान रखना, अचालक दिया है तो अलग कंडीशन है, चालक दिया है तो अलग। चालक को हमने सोल्व किया था, उसके लिए हमने तीव्रता ली, क्योंकि तीव्रता अंदर 0 होती है, तो उसको 2 टुकड़े में किया हमने, अनंत से सतह तक लाने में, सतह से अंदर जिस बिंदु पर लेके जाना वहां तक के लिए। आज भी हम उसमें भी इसी तरह से करेंगे, लेकिन अंतर क्या है कि चालक के अंदर तो तीव्रता 0 होती है, क्योंकि चालक के अंदर आवेश नहीं होता है, लेकिन अचालक में क्या होता है, अंदर आवेश होता है, इसलिए यहाँ तीव्रता 0 नहीं होती है, यहाँ तीव्रता हम यूज करेंगे। यानी जो उसमें इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट 0 हुआ था, यहाँ वो 0 नहीं होगा, यहाँ वो सोल्व होगा और उसका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ग्राफ प्राप्त होगा। तो गोले के अंदर विभव मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये, अगर इसकी इक्वेशन आता है तो ये ही पार्ट पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा संभावना इसीलिए ये ही है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इसके अंदर। यहाँ स्मॉल r इज लेस देन फ्रॉम कैपिटल R। डायग्राम बना लेते हैं पहले, फिर सोल्व करेंगे इसे।
ये वही डायग्राम है अपने पास। ये जो है कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है और इसके अंदर समरूप आवेशित है, ये आवेश दिया गया है। लेकिन अब जो बिंदु हमें लेना है वो गोले के अंदर लेना है, गोले के अंदर स्मॉल आर दूरी पर। ये बिंदु हम मान लेते हैं कि ये है वो स्मॉल आर डिस्टेंस। यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हमें v को कैलकुलेट करना है। तो आर दूरी पर किधर भी ले लो सब जगह क्या आएगा, समान आएगा, ठीक है। विभव का मान क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो अब इसके अंदर के लिए सोल्व करें। अब अंदर के लिए सोल्व करेंगे तो देखो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ तक की दूरी तो कितनी है, r है, यानी आवेश को यहां तक पहुंचाना है। अब हम इसको कहां से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं। अनंत से कहां तक, इस बिंदु P तक। तो अब यहाँ ये दूरी हमें नहीं पता है, इसलिए हम इसके कितने टुकड़े कर देंगे, दो टुकड़े कर देंगे। इस बिंदु की दूरी हमें पता है, सतह की दूरी कितनी होती है, r होती है। तो अनंत से r तक लाए हम, अनंत से r, और फिर r से कहां तक, स्मॉल r तक। दो पार्ट जो हमने कल बात की थी वही बातें हैं इसके अंदर भी। लेकिन बाहर तीव्रता के लिए हम बाहर तीव्रता का फॉर्मूला यूज करेंगे, अंदर की तीव्रता के लिए अंदर की तीव्रता का फॉर्मूला। यहाँ तीव्रता का मान 0 नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम चालक अचालक ध्यान नहीं देते हैं और फिर क्या करते हैं, वैल्यू 0 रख के और सोल्व कर लेते हैं, जबकि वो गलत होगा। ये देखना कि चालक है तो अंदर ई की वैल्यू 0 है, अचालक है तो अंदर ई की वैल्यू KQ/R³ मल्टीप्लाई बाय R, ये वैल्यू है इसके अंदर। इसके अनुसार हमें सोल्व करना है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। गोले के अंदर विभव V इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस कहां तक, अनंत से कहां तक आना अपने को, स्मॉल r तक, E.dr। अब इसके दो टुकड़े कर दें। V इन ले रहे हम, V इन इज इक्वल टू माइनस अनंत से कैपिटल R E.dr प्लस कैपिटल R2 स्मॉल r E.dr। ए की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग है, हम बाहर नहीं लिखेंगे, हम लिख चुके हैं। सबसे पहले हमने यही बात लिखी है, दोनों वैल्यू अलग अलग है ई के लिए, कि अंदर बाहर की स्थिति ये है, अंदर की स्थिति ये है। बाहर की स्थिति को हम सोल्व भी कर चुके हैं, इसलिए सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। आप डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख दो, क्योंकि यही तो सोल्व किया हमने। और फिर अंदर की जो स्थिति है उसको हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ये बाहर माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस वैल्यू पुट कर दें, फ्रॉम इनफाइनाइट टू r, e की वैल्यू है KQ/R² माइनस R2 स्मॉल r KQ/R³ है, ये कैपिटल, और यहां है स्मॉल r और dr। एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि यहाँ वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। जो कैपिटल आर है वो हमेशा कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना है। कैपिटल आर त्रिज्या है, त्रिज्या में कोई बदलाव नहीं हो सकता है, क्योंकि गोला है वो गोलीय कोष हो, चालक हो चालक हो, त्रिज्या उसकी नहीं बदलेगी। गोला जो है वो एज अ बॉल है, तो बॉल तो जितनी है उतनी रहेगी। हम बॉल से ये देख सकते हैं इतनी दूरी पर तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, इतनी दूरी पर कर रहे हैं, और ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, वो डिस्टेंस चेंज हो सकती है, और वो डिस्टेंस ले रहे हैं हम स्मॉल आर। इसका मतलब स्मॉल आर ही चेंज होगा, कैपिटल आर चेंज नहीं होगा। कैपिटल आर के सापेक्ष नेट तो अवकलन समाकलन कुछ भी नहीं होंगे, वो एज ए कांस्टेंट, जैसे के कांस्टेंट लेते हैं वैसे कैपिटल आर भी कांस्टेंट रहेगा और बाहर रहेगा। तो अपने को हमेशा इंटीग्रेशन जो करना है वो यहाँ स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहां से देखें तो माइनस KQ एज इट इज निकाल ले बाहर, ये इंटीग्रेशन वही है तो यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल आर इनफाइनाइट टू कैपिटल आर, और ये 1/r² माइनस यहां से KQ/कैपिटल R³ भी बाहर निकालना है हमें, कैपिटल R2 स्मॉल r और ये स्मॉल r/dr। अब यहाँ इसको सोल्व कर लें। ये डेरिवेशन ध्यान रखें वही चल रहा है जो इधर हमने किया, वही चल रहा है ऐसा कैसा। यहाँ इसको हमें सोल्व करना है। यहाँ फॉर्मूला वही मैंने बताया था, एक ही फॉर्मूला काम आएगा x⁴n का। तो x⁴n का मतलब कितनी, x⁴1 1 है, तो फॉर्मूला क्या है, x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴n+1/n+1। तो 1 है, 1 में +1 करेंगे कितनी हो जाएगी, 2, और डिवाइड में भी 2। सिंपल, जो भी वैल्यू आती है पावर में वही डिवाइड में आ जाती है।
तो यहां से इसके अप्लाई कर दें माइनस के क्यू, चाहे तो माइनस के क्यू सब में बाहर आ जाएगा, लेकिन हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बाद में रखेंगे ये बातें, फिर यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस 1/r इनफाइनाइट टू r माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू, और ये आ जाएगा आर स्क्वेयर अपॉन 2, ये कैपिटल आर टू स्मॉल आर। यहां रख दें माइनस के क्यू, माइनस माइनस बाहर निकालो, प्लस हो जाएगा 1/r माइनस 1 इंफिनिटी माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू 2 को भी बाहर निकाल लो, यह आ जाएगा आर स्क्वेयर, क्या रखेंगे स्मॉल आर की जगह स्मॉल आर रखेंगे तो स्मॉल आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे तो कैपिटल आर स्क्वेयर। अब सबको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, यहां से वैल्यू आ जाएगी 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस इसे लिखेंगे के क्यू अपॉन 2r क्यू इंटू आर स्क्वेयर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के क्यू अपॉन 2r क्यू, और ये हो जाएगा इंटू में आर स्क्वेयर, तो ये आर स्क्वेयर से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन 2r क्यू डॉट आर स्क्वेयर। सब में से क्या करो, के क्यू भी कॉमन ले लो, के क्यू कॉमन ले लें, और अपॉन आर भी कॉमन आ रहा है, अपॉन आर भी कॉमन ले लो, देखो के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर इसमें भी है, के क्यू अपॉन आर 2 पावर कैंसिल हो गई, एक बच गया, यहां से क्या आएगा 1 माइनस के क्यू तो बाहर निकाल लिया, यह आ जाएगा आर स्क्वेयर अपॉन 2r स्क्वेयर, ठीक है। अब यहां से के क्यू अपॉन आर बाहर निकाल लिया, प्लस का क्या बचेगा 1/2, ये 1 और 1/2, एक और आधा 1.5 हो गया, 1.5 हो तो 3/2, तो ये यहां लिख देंगे इसकी जगह 3/2, और ये फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, आप इसे यहां पे छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई और करेंगे जिससे हम इसका ग्राफ बना सकें। ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ सेम नहीं आएगा, थोड़ा सा अंदर का जो ग्राफ है वो चेंज आएगा, उसका रिजल्ट निकालने के लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी। बाकी ये वैसे इसका फाइनल रिजल्ट है, अगर डेरिवेशन पूछ रहा है तो आप इसे यहाँ तक छोड़ सकते हैं, 1 प्लस आप ये तो कर ही दें 3/2, बाकी उसके बाद इसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो फाइनल वैल्यू आ गई अपने पास, V in इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर मल्टीप्लाई 3/2 माइनस आर स्क्वेयर अपॉन 2r स्क्वेयर। यहां से देखें तो 2 और कॉमन आ रहा है, तो के क्यू अपॉन 2r ले लें, यहां क्या रहेगा 3 माइनस आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। अब चाहो तो आप इसे क्या करो एलसीएम लेकर भी सोल्व कर सकते हो आप इसे। तो अब देखें ये आ गया V in, ये इसके फाइनल वैल्यू है। इक्वेशन दे दे, नेक्स्ट जो भी चल रही है उसको आप दे दो, 3 4 जो भी है इक्वेशन दे देते इसे। तो अब तीनों स्थितियां हमने सोल्व कर ली है, गोले के बाहर विभव, गोले की सतह पर विभव, इन दो में कोई अंतर नहीं था, गोले के अंदर विभव, देखो ये अलग से काफी अच्छा डेरिवेशन हो गया है, इसलिए ये अकेला ही पूछ लेते हैं 3 नंबर में, सतह का और बाहर का पूछा भी जाता है तो अकेला भी दे देते हैं, इसलिए सिंगल अगर पार्ट पूछा जाए, और खास बात बोर्ड एग्जाम में आपको जितना पूछा है उतना ही करना है, खुद की पंचायती निकालनी है इसमें, ठीक है। ये बात आप विशेष ध्यान रखें कि अपने ये सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं आ रहा तो जो आ रहा है वही चेक दो काम, तो उसके कोई मार्क्स नहीं होंगे, ब्रैकेट में आगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखा रहता है, तो जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसी के अकॉर्डिंग, अगर आपको केवल अंदर का पूछा है इसका मतलब बाहर का सतह का उसके अंदर कोई मार्क्स नहीं है, तो वो करने का कोई फायदा नहीं है, कुछ तो दे ही देगा एग्जाम में शर्म में, तो एग्जाम में ऐसी कोई शर्म नहीं करते हैं, जितने आएंगे उतने नंबर आपको कॉपी चेक करते समय दिए जाते हैं। तो यहाँ अब आगे इसमें बात करते हैं थोड़ा सा इसका ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ कैसे बनाए इसके लिए एक कंडीशन ले लेते हैं अपने, क्योंकि ग्राफ अपने कहां से शुरू करेंगे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, फिर किधर चलेंगे, किधर टुवर्ड द सरफेस, फिर किधर चलेंगे, किधर आउटसाइड द स्फीयर, ऐसे चलेंगे हम। तो अगर हमें सेंटर का पता चल रहा है कितना, क्योंकि ऐसी इक्वेशन देख के हमें पता नहीं चल रहा भी कैसे समानुपाती है, कैसे व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए कंडीशन इसके अंदर अप्लाई कर लेते हैं, इफ at the center of the sphere, गोले के केंद्र की बात कर रहे हैं, केंद्र पर देखें तो केंद्र तो यहां है तो यहां केंद्र पर क्या होगा, r बराबर
0, r बराबर 0 अगर रखेंगे तो ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समीकरण किससे, समीकरण 4 से बात कर रहे हैं हम। तो V in इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 2r, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 बचेगा, ये तो 0 हो गया, तो क्या आ गया 3/2 इंटू के क्यू अपॉन आर। अब के क्यू अपॉन आर का कहां की विभव है, ये सतह का विभव है, सतह का, ठीक है। और 3/2 का मतलब कितना हो गया, 1.5, इसका मतलब कितना गुणा है, सतह का 1.5 गुणा केंद्र पर होता है, और फिर धीरे धीरे कम होता हुआ कहां आता है, सतह पर आता है, और सतह के बाहर से क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती होके बिल्कुल कम हो जाता है। इसलिए इसके रिजल्ट बिल्कुल अलग है, या सबसे ज्यादा विभव सेंटर पे होता है, फिर धीरे धीरे कम होता है, फिर कहा आता है सरफेस पे आता है, और उसके बाद में फिर और बाहर जाते हैं, वैसे वैसे कम होता रहता है। तो इसमें रिलेशन भी पूछ लेते हैं, ये भी 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि अब पूछ लें कि अचालक गोले के अंदर केंद्र पर तथा सतह पर विभव में क्या संबंध होता है, केंद्र और सतह पर। तो अंदर जो है ये वी इन तो है ही, लेकिन वी इन का मतलब वी इन में भी, इन तो ये पूरा इन पार्ट ही है, लेकिन जब हमने r इज इक्वल टू 0 लिख दिया, देन दिस इज ए सेंटर पॉइंट, तो आप लिख सकते हो वी सेंटर इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई वी सरफेस। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि केंद्र पर विभव का मान सतह की तुलना में कितना होता है, 1.5 गुणा। 1.5 गुणा मतलब ज्यादा हो गया, इसका मतलब सबसे ज्यादा कहां पर होता है, केंद्र पर होता है, उससे कम सतह पर होता है, और उससे कम फिर बाहर होता है। अब लास्ट बात इसके अंदर करते हैं, वो है इसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर, ग्राफ बिटवीन V एंड R। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको बताया था, हम काफी ग्राफ बना चुके हैं अब तक। ग्राफ किसमें, V व R में ग्राफ, काफी ग्राफ बना चुके हैं हम, और सब में क्या करते हैं, पहले स्थितियां लेते हैं, फिर ग्राफ अपने आप ही बढ़ जाता है, उसमें दिक्कत नहीं आती है। सबसे पहली बात तो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया केंद्र, गोले का केंद्र, जो मूल बिंदु होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम पहुंचते हैं कहां पर, सतह पर, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कहां पहुंचते हैं, गोले के बाहर। तो इसका मतलब यहां तो क्या है, स्मॉल r इज लेस देन फ्रॉम कैपिटल R। यहां केंद्र पर क्या होता है, r बराबर 0, सतह पर क्या होता है, r बराबर कैपिटल R, और बाहर क्या होता है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन फ्रॉम कैपिटल R। अब देखो सतह पर तो जितना है उतना मान लेते हैं, फिक्स है ये तो हो गया V सतह पर, यहां इतना मान लेते हैं, ये V का है सतह पर। इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमने बात की थी कि अगर गोलीय कोश है तो उसमें अंदर भी उतना ही विभव होता है जितना सतह पर होता है, क्योंकि वो दोनों के रिजल्ट के क्यू अपॉन आर ही आते हैं, अंदर के लिए भी और सतह के लिए भी। लेकिन यहाँ अंदर का जो रिजल्ट आया वो सबसे ज्यादा सेंटर पे आया, कितना गुणा है, 1.5 गुणा। इसका मतलब इसकी तुलना में जितना ये उसका 50% और बढ़ा तो 1.5 गुणा हो गया। तो लगभग यहां मान लें, यहां पर ये जो स्थिति है वी केंद्र की स्थिति है, यहाँ इतना है, और यहाँ कितना गुणा है पूछ ले तो 1.5 गुणा है। अब यहां से धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है, और कम होते होते ऐसे यहां पर पहुंचते हैं। ये तो हो गया कहां से आगे, केंद्र से सतह पर। बाहर का हमें पता ही है, बाहर का सिमिलर वही चल रहा है शुरू से, जब हम तीव्रता विभव में पढ़ते आने की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, तीव्रता में वर्ग के है और विभव में डायरेक्ट व्युत्क्रमानुपाती है सिंगल पावर की। तो ये आ गया ये, तो यहाँ क्या हो रहा है, v व्युत्क्रमानुपाती r है। यहाँ जो v का रिलेशन है वो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इसके अनुसार इस तरह ग्राफ आता है, रेखा के अनुसार लीनियर ग्राफ नहीं आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है ये, r की पावर 2 आ रहा है इसके अंदर। तो इस तरह से इसका मान जो है वो परिवर्तित होता है। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया, जिसमें इसका ग्राफ, इसके अंदर की स्थिति, इसके बाहर की स्थिति और इसकी सतह की स्थिति है। अब इसके अंदर एक पार्ट और बच रहा है, इस चैप्टर का अंतिम पार्ट पे पहुंच जाएंगे हम, कल या परसों तक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम स्थिति ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप